हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ करियर सर्च गुरु। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेल्थ केयर स्टाफिंग के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि हेल्थ केयर स्टाफिंग क्या होती है, आईटी स्टाफिंग क्या होती है और बेसिकली यूएस स्टाफिंग के दोनों पार्ट्स हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूएस स्टाफिंग के अंदर जो हेल्थ केयर स्टाफिंग होता है और हेल्थ केयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप ऑफ पोजीशंस हैं। तो टाइप ऑफ पोजीशंस के बारे में ये वीडियो है बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करता हूँ मैं आपकी हेल्थ केयर स्टाफिंग से। हेल्थ केयर स्टाफिंग क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इसमें हमारे पास जो जॉब्स आती हैं यूएस से, जो जॉब्स इंडिया में आती हैं उसमें सिर्फ हेल्थ केयर के रिगार्डिंग ही जॉब्स आती हैं, रिलेटेड ही जॉब आती हैं। लाइक हॉस्पिटल से कोई जॉब आती है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ कोई जॉब आती है, ये सब मैं आपको पहली वीडियो बता चुका हूँ। तो अगर किसी को भी इन सब फैसिलिटीज़ के बारे में जानना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो में जाके देख लें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हेल्थ केयर स्टाफिंग के अंदर जो टाइप ऑफ पोजीशंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। मेजरली देयर आर टू टाइप्स ओनली। पहला टाइप होता है आपका नर्सिंग, सेकंड वन इज़ एलाइड। तो पहला हो गया नर्सिंग पोजीशंस, दूसरा हो गया एलाइड पोजीशंस। एलाइड ALLIED, एलाइड कहते हैं। सो नर्सिंग पोजीशंस में कौन कौन सी पोजीशन आती है? रजिस्टर्ड नर्स, CNAs, LPNs एंड फिजिशियंस, जनरल फिजिशियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पोजीशन से। पहली पोजीशन होती है बहुत ही छोटे लेवल की पोजीशन, CNA, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, जिसको हम और वर्ड्स में बोलते हैं पेशेंट केयर टेक्नीशियंस, डायरेक्ट सपोर्ट प्रोफेशनल्स, लाइसेंस्ड नर्सिंग असिस्टेंट। ये सारी जो पोजीशंस होती हैं, ये इन सारी पोजीशन एक ही पोजीशन है, नाम डिफरेंट है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो CNA, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं बेसिकली आपका पेशेंट्स की जनरल टेकिंग केयर करना, लाइक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जैसे कि पेशेंट्स को नहलाना और उसके कपड़े चेंज कराना और उसे खाना देना। ये सब बहुत ही आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आप लाइक बेथिंग और आपका टेकिंग केयर ऑफ हर और हिम, और जो भी पेशेंट होगा उसको व्हील चेयर पर रख के इधर उधर ले जाना, लाइक किसी और डिपार्टमेंट में ले जाना है, किसी और टेस्ट कराने ले जाना है। तो ये सारा काम जो होता है वो CNA का होता है, जनरल बेसिक नर्स होती है ये। इसके ऊपर आते हैं LPNs, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स। लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स एक लेवल अप होता है CNA से। लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स जो होती हैं वो उनके पास अथॉरिटी होती है या उनके पास नॉलेज होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकती हैं, वो इंजेक्शंस भी लगा सकती हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती हैं जैसे कि CNA की होती हैं, बस इंजेक्शंस लगा सकती हैं, मेडिकेशंस प्रोवाइड कर सकती हैं। ये 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्स्ट्रा हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स। ये सारी पोजीशंस रियल टाइम बेसिस पे हैं। आप अगर वर्क करोगे हेल्थ केयर स्टाफिंग में या इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सब आपसे पूछा जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, ये LPN हो गया, CNA हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रजिस्टर्ड नर्स। ये थोड़ी अप लेवल पोजीशन होती है और रजिस्टर्ड नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो CNA और LPN से थोड़ा हट के होती हैं। ये बेसिकली पेशेंट्स के वाइटल साइंस पे टेक केयर रखती हैं, पेशेंट्स को मेडिकेशंस भी देती हैं, पेशेंट्स की जो भी डिटेल्स आती हैं वाइटल साइंस से रिलेटेड ये डॉक्टर्स को बताती हैं और मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। ये थोड़ी अप लेवल पोजीशन होती है और ये ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, लाइसेंसेस, ये सब इनके पास होता है। और डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, अब टाइप ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं वो हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग होती हैं, लाइक ऑपरेटिंग रूम, इमरजेंसी रूम और ICU। ये जो भी हैं, लाइक इमरजेंसी रूम आप लोगों को बता देता हूँ मैं, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी का केस आता है तो आपका इमरजेंसी रूम में जाता है। ऑपरेटिंग रूम का मतलब होता है जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होता है, और ICU का मतलब होता है जहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद में पेशेंट जाता है ICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। उसके तो हर डिपार्टमेंट की जो रजिस्टर्ड नर्स होती है वो अलग होती है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए आपके CNA, LPN एंड रजिस्टर्ड नर्स। अब आते हैं एलाइड पोजीशंस पे। एलाइड पोजीशंस जो होती हैं उसमें सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट, स्टेराइल टेक्नोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, फ्लेबॉटमिस्ट। कुछ पोजीशंस के बारे में आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। लैब असिस्टेंट, फ्लेबॉटमिस्ट,
फ्लेबॉटमिस्ट इंडिया में भी होते हैं, जिन्हें लैब असिस्टेंट्स कहते हैं। ये पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं। ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पेशेंट्स का जो है वो सैंपल लैब में जाता है, वहाँ पे उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो जो ब्लड निकालता है वो फ्लेबॉटमिस्ट होता है। और उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट कहते हैं आरआरटीज़ को। ये बेसिकली ऑक्सीजन के जो भी ऑक्सीजन पेशेंट्स के लगना होती है, टाइप किसी भी तरीके से फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगना है, गले के अंदर ऑक्सीजन मास्क लगना है, यहाँ से ऑक्सीजन लगना है, ये सब कौन टेक केयर करता है? रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। स्टेराइल टेक्नीशियन, ऑपरेशन होने से पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी साफ़ सफाई करता है स्टेराइल टेक्नीशियंस। तो ये सारी पोजीशंस आती हैं एलाइड हेल्थ केयर के अंदर। तो ये बेसिकली वीडियो थी नर्सिंग और एलाइड के ऊपर। इसमें मैंने कुछ पोजीशंस आपको डिफ़ाइन कर दी हैं। बहुत सारी पोजीशंस हैं। आपको कोई और पोजीशन के बारे में जानना हो, प्लीज़ कमेंट, लेट मी नो, और मैं उसकी वीडियो अलग बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है आप हेल्थ केयर स्टाफिंग के लिए, यूएस स्टाफिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिलीज़ करूँगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।